प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करें दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्लास को ध्यान से पूरा देखेंगे और लास्ट में कमेंट करेंगे, ठीक है, कितने प्रश्न आपका सही होते हैं। दोस्तों इस क्लास पर अपन राजस्थान सामान्य ज्ञान से दोस्तों 2008 का पेपर है, उसको लेकर दोस्तों अपन बात करेंगे 2023 तक। दोस्तों इन 20 में जो भी पेपर हुए ना, उनमें जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए वो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जो 15 वर्षों में पेपर में क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं वो क्वेश्चन अपन देखने वाले हैं। तो क्लास बड़ी मोस्ट है, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, लास्ट में कमेंट करना, ठीक है, आपके कितने सही होते हैं। ये प्रश्न दोस्तों सारे के एग्जाम में बार बार रिपीट होने वाला सवाल है, तो क्लास को ध्यान से पूरा जरूर देखिए, ठीक है, क्लास बड़ी मोस्ट है। देखिए दोस्तों क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछा आपसे, राज्य का पहला एयरटेल होटल कौन सा, बताओ भाई। दोस्तों राज्य का पहला एयरटेल होटल कौन सा, कमेंट करेंगे। खींवसर पैलेस खींवसर, सामोद हवेली जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, या दोस्तों आपका सरिश का पैलेस सरी का, बताओ दोस्तों राज्य का पहला एयरटेल होटल कौन सा होगा, और दोस्तों आपका अजीत भवन जोधपुर, यानी जो भी ऑप्शन सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है। ये सारे प्रश्न बड़े मोस्ट है भाई, ठीक है ना, क्लास को ध्यान से पूरा देखना। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल, बताओ भाई। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर कमेंट करेंगे, अजमेर में, जयपुर में, भरतपुर में या कोटा में, बताओ भाई, या उदयपुर में, ठीक है, फटाफट कमेंट करो भाई। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर है ये आपसे पूछा है, तो बिल्कुल उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। जो भी उदयपुर कमेंट करा शानदार दोस्तों, ठीक है ना। राजस्थान में रेलवे ट्रेनिंग स्कूल कहाँ पर आपका, उदयपुर जिलों की नगरी में, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, लांगुरिया गीत का संबंध है, बताओ भाई लांगुरिया गीत का संबंध किससे, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। ये क्वेश्चन दोस्तों क्या एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है कि लांगुरिया गीत का संबंध किससे है, कैला देवी से, शीला देवी से, करणी माता से, या दोस्तों आपकी रानी सती से, बताओ लांगुरिया गीत का संबंध किससे, कमेंट करेंगे। तो देखो दोस्तों लांगुरिया गीत कौन गाते हैं, बिल्कुल दोस्तों कैला देवी के मेले में गाया जाता है, कैला देवी के भक्तों के द्वारा, ठीक है ना। लांगुरिया दोस्तों गीत कौन गाते हैं, कैला देवी के भक्त गाते हैं, ठीक है दोस्तों। और कैला देवी का मेला कहाँ लगता है आपका, करौली में, कहाँ पर, करौली में इनका मेला लगता है, और यहाँ पर कौन सा गीत गाते हैं, लांगुरिया गीत गाते हैं, ठीक है ना। तो लांगुरिया गीतों का संबंध किससे है, कैला देवी से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए राइट करा शानदार दोस्तों, क्लास को ध्यान से पूरा देखना भाई, क्लास बड़ी मोस्ट है। अगला प्रश्न देखिए, जलदुर्ग गागरोन कहाँ पर है, आपसे क्वेश्चन आएगा दोस्तों जलदुर्ग कौन सा, तो जलदुर्ग गागरोन है, बताओ गागरोन किला कहाँ पर, कमेंट कीजिए। जलदुर्ग मतलब दोस्तों ऐसा किला है जिसके चारों ओर क्या हो, पानी हो, जल हो, उससे क्या बोलते हैं, उसे जलदुर्ग बोलते हैं। तो जलदुर्ग कौन सा दोस्तों आपका, गागरोन किला है ना, ये जलदुर्ग है। तो बताओ जलदुर्ग कहाँ पर आपका, झालावाड़ में या दोस्तों बीकानेर में, अजमेर में, या दोस्तों झुंझुनू में, बताओ गागरोन दुर्ग कहाँ पर कमेंट करेंगे। तो दोस्तों गागरोन कहाँ पर आपका, झालावाड़ जिले में, ठीक है ना। जलदुर्ग गागरोन कहाँ पर आपका, झालावाड़ जिले में है, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मेरे विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करें शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई का मंदिर, बताओ भाई मीरा का मंदिर कहाँ पर, कमेंट करेंगे, फटाफट बताओ भाई। चित्तौड़गढ़ में, मेड़ता में, उदयपुर में, दोस्तों ए व बी दोनों में, बताओ मीरा का मंदिर कहाँ पर है। देखो सिंपल क्वेश्चन पूछ ले आपको कि मीराबाई का मंदिर कहाँ पर है, ठीक है, और ऑप्शन में मेड़ता ना हो तो आप क्या करें, सीधा चित्तौड़ को राइट कीजिए, ठीक है ना। मीराबाई का मंदिर कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ में, और मेड़ता में भी है, ठीक है। अगर मेड़ता ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करोगे, बिल्कुल चित्तौड़ को राइट करोगे। अगर दोनों ऑप्शन में है ना तो आप दोनों को राइट करोगे, ठीक है। तो ए और बी दोनों किस में है, ऑप्शन डी में है, तो डी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार, सभी साथ में कमेंट करते रहो, ठीक है ना, सभी को साथ में कमेंट करना है। अगला प्रश्न देखिए, किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं, बताओ भाई सोनार किला है वो किससे कहते हैं, कमेंट करेंगे, ठीक है ना। किस दुर्ग को क्या बोलते हैं, सोनार दुर्ग बोलते हैं। पीले पत्थरों का दुर्ग कौन सा, सोनार दुर्ग। सोनार दुर्ग किस पहाड़ी पर है, तो ये दोस्तों त्रिकुट पहाड़ी पर है। अब बताओ सोनार दुर्ग कहते हैं किससे हैं, रणथंभौर किले को, जैसलमेर किले को, चित्तौड़गढ़ किले को, दोस्तों मेहरानगढ़ किले को, बताओ सोनार दुर्ग किसे कहते हैं, तो जैसलमेर किला है, ये क्या कहलाता है आपका, सोनारगढ़ किला कहलाता है, बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। सोनार दुर्ग कौन सा आपका, जैसलमेर का किला। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछा है, सीता माता अभ्यारण्य, बताओ भाई सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर, कमेंट करेंगे। कोटा में, सिरोही में, बूंदी में, चित्तौड़गढ़ में, बताओ सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पर, कमेंट कीजिए भाई। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जाम में, ठीक है ना, कि सीता माता वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर आपका, तो कहाँ पर दोस्तों आपका, चित्तौड़गढ़ में। जो भी चित्तौड़गढ़ कमेंट कर रहा है यहाँ पर चित्तौड़गढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, मारवाड़ प्रागनारी विगत का लेखक है, बताओ भाई रचना पूछिए आपसे, रचना ने एग्जाम में दोस्तों 2 से 3 पक्की आती है, बताओ मारवाड़ प्रागनारी विगत है, इसके लेखकों ने कमेंट करेंगे। उदोतन सूरी, सूर्यमल मिश्न, नैन सिंह जायसी, बताओ मारवाड़ा प्रागनारी विगत के दोस्तों लेखक कौन है आपके, मूणत नैन सिंह, कौन, मूणत नैन सिंह, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करे शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, बातों की फुलवारी लेखक कौन है, बताओ भाई। एक बार फिर से आपसे रचना पूछी, कौन सी दोस्तों रचना है यहाँ पर, बातों की फुलवारी, बताओ
बातों की फुलवारी के लेखक कौन है, कमेंट करेंगे। कन्हैयालाल सेठिया, जान कवि, विजयदान देता है दोस्तों आपके भाव भट्ट। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है आपके, विजयदान देता। कौन दोस्तों, विजयदान देता, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना, सभी सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2024 और पीटीटी एग्जाम 2024 की संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अगला प्रश्न ठीक है, लोहागढ़ दुर्ग का बताओ भाई, लोहागढ़ किला कहाँ पर, कमेंट करेंगे। सवाई माधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में, अलवर में, बताओ लोहागढ़ किला कहाँ पर आपका, बिल्कुल भरतपुर में। इसकी दोस्तों दीवार किससे बनी हुई है, मिट्टी की बनी हुई दीवार इसकी, ठीक है ना। और ये दोस्तों क्या कहलाता है आपका, अजय दुर्ग। कैसा दोस्तों दुर्ग है आपका, अजय दुर्ग है, ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए दोस्तों। अब देखो आपसे पूछा है लोहागढ़ है कहाँ पर, तो भरतपुर में। कहाँ पर है दोस्तों, भरतपुर जिले में लोहागढ़ दुर्ग बना हुआ है आपका। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, किस स्थान को वागड़ का जलियांवाला बाग बोलते हैं, बताओ भाई। इनमें से दोस्तों बताना है, ठीक है ना। वागड़ का जलियांवाला बाग किससे बोलते हैं, कमेंट करेंगे फटाफट। मानगढ़ को, डाबी को, दूधवा खारा को, या दोस्तों गढ़साना को, बताओ। इनमें से दोस्तों कौन सा स्थान को क्या बोलते हैं, वागड़ का जलियांवाला बाग बोलते हैं। तो दोस्तों वो कौन सा आपका, मानगढ़ धाम। जी हाँ दोस्तों, मानगढ़ धाम को क्या बोलते हैं, वागड़ का जलियांवाला बाग बोलते हैं, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। जो भी मानगढ़ कमेंट कर रहा है, मानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी जाति पाबूजी की अनुयायी, बताओ भाई। अरे पाबूजी की पूजा कौन करते हैं, पाबूजी के अनुयायी कौन होते हैं, कमेंट करेंगे। थोरी, गुज्जर, चारण या दोस्तों जाट, बताओ पाबूजी के अनुयायी कौन होते हैं, कमेंट करेंगे। हाँ अब आप कमेंट करोगे इसमें रेबारी है ही नहीं, तो ये को थोरी दिया गया है ना, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, थोरी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना दोस्तों पाबूजी की पूजा कौन करते हैं, रेबारी, रायका, थोरी, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं राजस्थान में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय किसे देते हैं, तो यहाँ पर पाबूजी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना, बिल्कुल। और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है आपका राइट है थोरी। जो भी थोरी कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, थोरी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, भैंस की नस्ल कौन सी, बताओ भाई। इनमें से भैंस की नस्ल कौन सी, कमेंट कीजिए, ठीक है ना। आपको 4 नस्लें दी हुई, बताना इसमें से कि भैंस की नस्ल कौन सी है, बताओ भाई। मुर्रा, मालपुरी, राठी या मालानी, बताओ भैंस की नस्ल कौन सी, कमेंट करो फटाफट। चलिए, तो इनमें से दोस्तों भैंस का प्रकार कौन सा आपका, मुर्रा क्या है दोस्तों, एक भैंस की नस्ल होती है मुर्रा, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया, बताओ भाई। देखो पटवों की हवेली कहाँ पर, बताओ पहली बात, पटवों की हवेली कहाँ पर आपकी, जैसलमेर में। तो बताओ दोस्तों आपको बताना है, जैसलमेर में ना 5 पटवा हवेलियों का निर्माण किसने करवाया था, आपको कमेंट करना है। गुमानमल ने, जोधमल ने, बारामल ने, जयमल ने, बताओ। जैसलमेर में दोस्तों 5 पटवा हवेलियाँ किसने बढ़ाई थी, आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, गुमानमल। जो गुमानमल कमेंट करा है दोस्तों, गुमानमल ऑप्शन आपका राइट है। ये क्वेश्चन दोस्तों 2008 से 2023 का एग्जाम हुआ ना, उसमें दोस्तों क्या उसके बीच में क्वेश्चन पूछे गए बार बार, तो वो मोस्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। तो भूल कर भी क्लास को आधा अधूरा मत देखना, ठीक है ना, क्लास को ध्यान से पूरा देखना, ताकि पता चले भाई कैसे कैसे प्रश्न रिपीट हो रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए, राज्य का राज्यवाद, बताओ भाई। अपना राजस्थान का है ना, राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र कौन सा, कमेंट कीजिए। खड़ताल, अलगोजा, बांसुरिया, एक तारा। तो देखो दोस्तों राज्य वाद्य कौन सा होता है आपका, अलगोजा। जी हाँ दोस्तों, अलगोजा क्या है आपका राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र है, बी ऑप्शन आपका राइट है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से, काफ़ी बच्चों को पता नहीं होता है। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन बी कमेंट करे, बी ऑप्शन आपका राइट है। देखो क्लास की पीडीएफ चाहते हो तो आप क्या करो दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल है RP स्टडी, आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। और प्ले स्टोर से आप RP स्टडी ऐप को भी डाउनलोड कीजिए। अगला प्रश्न देखिए, खड़ी सिंचाई पद्धति, बताओ भाई। खड़ी सिंचाई पद्धति कहाँ पर लोकप्रिय, बताओ। खड़ी सिंचाई पद्धति है ना, ये लोकप्रिय पद्धति कहाँ की आपको बताना है। जैसलमेर की दोस्तों लोकप्रिय है, जालौर की, झालावाड़ की या जयपुर की, बताओ। खड़ीन दोस्तों क्या एक सिंचाई की पद्धति है, ठीक है ना। ये लोकप्रिय कहाँ पर है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, जैसलमेर। जी हाँ दोस्तों, खड़ीन का समन कहाँ से, जैसलमेर से हो जाएगा। जो भी ऑप्शन ए राइट करा, शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, वालर नृत्य। देखो वालर से हर बार क्वेश्चन आता है, तो बताओ भाई वालर है ना, ये कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य, कमेंट करेंगे। अलवर का, सिरोही का, किशनगढ़ का, दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। देखो पहली बात, वालर कौन करता है दोस्तों, ग्रासिया कौन करते हैं यहाँ पर, वालर दोस्तों ग्रासिया लोग करते हैं, ठीक है ना। और ग्रासिया सवारी रहते हैं कहाँ पर है, सिरोही में रहते हैं। तो यहाँ पर सिरोही ऑप्शन आपका राइट, ठीक है ना दोस्तों। वालर कहाँ का प्रसिद्ध है आपका, वालर सिरोही का प्रसिद्ध है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, भगत आंदोलन, बताओ भाई। भगत आंदोलन संबंधित कौन कमेंट कीजिए, ठीक है ना। भगत आंदोलन का संबंध किससे, कमेंट करेंगे। भगत आंदोलन सम सभाएं हैं, ये किसने चलाई थी, कमेंट कीजिए दोस्तों। मणिका वर्मा ने, रूपाजी धाकड़ ने, गोविंद गिरी ने, दोस्तों इनमें से कोई नहीं, बताओ। बिल्कुल ये दोबारा ऑप्शन आ गया ना, तो यहाँ पर क्या मैंने इनमें से कोई नहीं कर दिया, बताओ फटाफट। भगत आंदोलन का संबंध कहाँ से दोस्तों, गुरु गोविंद सिंह से, गुरु गोविंद से भील समाज के लिए उसमें क्या सामाजिक उत्थान के लिए भगत पंथ है, संभ सभा है, इसके कौन चलाई थी इसने दोस्तों, भगत आंदोलन है।
बिल्कुल यहाँ पर गुरु गोविंद दारा सभी का, जो भी गुरु गोविंद कमेंट कर रहा है, गुरु गोविंद ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे, बंगेटी कौन दोस्तों, बेंगटी है ना, बेंगटी दोस्तों किस संत का पवित्र स्थल है बताओ, बेंगटी दोस्तों किस संत का पवित्र स्थल है वो आपसे पूछा है, जाम्बू जी का, हरिदास जी का, अड़बू जी का, इनमें से कौन नहीं बताओ दोस्तों, बेंगटी है ना, बेंगटी का संबंध किससे कमेंट करेंगे, तो दोस्तों बेंगटी किसका पवित्र स्थल है आपका, बिल्कुल हड़बू जी का, ठीक है ना दोस्तों, बेंगटी क्या है आपका, हड़बू जी का एक पवित्र स्थल है, यानी जो भी सी बता रहा है सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, ऊंट उत्सव बताओ भाई, अरे ऊंट महोत्सव या ऊंट उत्सव कहाँ मनाते कमेंट करेंगे, ठीक है ना, ऊंट उत्सव का आयोजन कहाँ होता है आपका, जैसलमेर में, बाड़मेर में, बीकानेर में या जोधपुर में बताओ, ऊंट महोत्सव या ऊंट उत्सव मनाते हैं ना वो कहाँ मनाते कमेंट करेंगे, बिल्कुल दोस्तों ऊंट महोत्सव कहाँ मनाते हैं आपके बीकानेर में, कहाँ पर, बीकानेर में। देखो आपसे पूछ ले सीधा ऊंट के बारे में कोई भी क्वेश्चन, ठीक है ना, आपको सीधा बीकानेर राइट करना है, ठीक है ना, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आएगा आपका, बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी बीकानेर कमेंट कर रहे हैं शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है दोस्तों, देखो दोस्तों अगर आप BSTC एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हो ना तो दोस्तों अपना कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो बच्चे कोर्स का इंतजार कर रहे थे आपका इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है दोस्तों, बिल्कुल कम प्राइस में आपको कोर्स मिलने वाला है, इसमें आपको पूरा न्यू सिलेबस के आधार पर करवाया जाएगा, पूरा कोर्स है, ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का कोर्स रहेगा आपका ओनली फॉर 499 में। अभी ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का फायदा उठाइए दोस्तों, ठीक है, बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका, ठीक है, पिछले 15 वर्षों के आपको पेपर मिलने वाले हैं, तो आप सभी दोस्तों अभी से क्या करें, RP स्टडी आपको डाउनलोड कीजिए, इसमें नोट्स वगैरह आपको सब मिल जाएंगे, ठीक है, पूरा कोर्स मिल जाएगा आपको भाई। अब थोड़ा सा आगे बढ़े दोस्तों, अब देखो आप सभी क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी आपको डाउनलोड करेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न ये हल्दी घाटी का युद्ध बताओ भाई, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ कमेंट कीजिए दोस्तों, देखिए 1563 में, 1557 में, 1567 में और 1576 में बताओ, हल्दी घाटी की लड़ाई कभी कमेंट करेंगे दोस्तों, तो ये दोस्तों युद्ध कब आपका 1576 में, कब 1576 में हुआ था दोस्तों आपका हल्दी घाटी का युद्ध, जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न की विजय स्तंभ बताओ भाई, अरे विजय स्तंभ कहाँ पर कमेंट करेंगे, जालोर दुर्ग में, कुंभलगढ़ में, म्यूर ध्वजगढ़ या चित्तौड़ में बताओ, विजय स्तंभ में, कीर्ति स्तंभ में कहाँ पर कमेंट करेंगे दोस्तों, चलिए तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है आपके दोस्तों, बिल्कुल चित्तौड़गढ़ में, कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो भी ऑप्शन डी कमेंट का चित्तौड़ बता रहा है चित्तौड़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा दोस्तों, राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर बताओ भाई, दोस्तों राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर कमेंट करेंगे, जयपुर में, बीकानेर में, जोधपुर में या कोटा में बताओ, और राजस्थान राज्य अभिलेखागार का मुख्यालय कहाँ पर कमेंट करेंगे, बड़े मोस्ट क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ पर बीकानेर ऑप्शन आपका राइट है, जो भी बीकानेर कमेंट करा है ना बी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों हमारी क्लास देखो डेली होती है, एक क्लास मॉर्निंग 7 बजे, दोपहर 2 बजे और शाम को 8 बजे, ठीक है ना, इन तीनों क्लास को आप ज्वाइन कीजिए दोस्तों, आपका क्या है BEd टीचर PTT में सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान के एक रन का श्रेय बताओ भाई, दोस्तों राजस्थान के एक रन का श्रेय किसे लिया जाता है कमेंट करेंगे, हीरालाल शास्त्री को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को या दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन को बताओ भाई, राजस्थान के दोस्तों एक रन का श्रेय किसे लिया जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, यानी जो भी ऑप्शन बी राइट कर रहा है यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट है, बड़ा मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। चलिए जो भी बी कमेंट करा वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाते हैं बताओ भाई, दोस्तों जैसलमेर जिले में ना कौन सा उत्सव मनाते कमेंट करेंगे, मरु उत्सव, महारो उत्सव, दोरारा उत्सव या दोस्तों राजस्थान उत्सव बताओ, जैसलमेर जिले में ना कौन सा उत्सव मनाते दोस्तों, मरु उत्सव मनाते, क्या मनाते हैं यहाँ पर, मरु उत्सव मनाते हैं। आपसे पूछ ले मरु महोत्सव कहाँ मनाते हैं, तो कहाँ पर आपका जैसलमेर में मनाते हैं, ठीक है ना, ए ऑप्शन आपका राइट है, और थार महोत्सव आपका बाड़मेर जिले में मनाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बादशाह मेला बताओ भाई, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है कमेंट करेंगे, ब्यावर में, कोटा में, सवाईमाधोपुर में या दौसा में बताओ, बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है, सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों बादशाह का मेला कहाँ पड़ता है आपका, ब्यावर में, कहाँ पर, ब्यावर में, जो भी ऑप्शन ए राइट कर रहा है ए ऑप्शन आपका राइट है, ब्यावर एक जिला बन चुका आपको पता होगा, ठीक है, आपको क्या करना अभी नए जी के पढ़ने, ठीक है, बिल्कुल नया जी को पढ़ेगा दोस्तों, मैं आपको डेली यहाँ पर नए जी के पढ़ा रहा हूँ, तो आप क्लास को डेली ज्वाइन किया करो। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई के बचपन का नाम बताओ भाई, मीरा के बचपन का नाम क्या था कमेंट करेंगे, नेतल, पेमल, सोना या कमल बताओ, मीराबाई के बचपन का नाम क्या था वो आपसे पूछाएं, बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, पेमल, कौन सा दोस्तों, पेमल लिखा था दोस्तों, मीरा के बचपन का नाम था, और मीरा के दोस्तों गुरु कौन थे आपके, रैदास, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। मीरा के पति का नाम क्या था दोस्तों आपका, भोजराज, ठीक है, मीरा का मंदिर कहाँ पर आपका, चित्तौड़गढ़ में, ठीक है, इतनी बातें मीरा के बारे में आपको क्या करनी, ध्यान रखनी है। मीराबाई किसकी भक्ति करती है दोस्तों, श्री कृष्ण की भक्ति करती थी, ठीक है ना, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछाएं, कंठे नामक आभूषण बताओ भाई, कंठे आभूषण कहाँ पहनते हैं कमेंट करेंगे, ठीक है ना, कंठे नामक आभूषण पहना जाता है कान में, सिर पर, गले में, हाथ में बताओ,
कंठी आभूषण कहाँ पहनते हैं दोस्तों? ये गले का, ठीक है ना। क्या है दोस्तों आपका? एक गले का आभूषण है कंठी, तिमणिया वगैरह। सी ऑप्शन आपका राइट है भाई। अगला प्रश्न देखो आपसे क्या पूछा है, महाराणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता? बताओ भाई, महाराणा प्रताप का ना अंतिम समय कहाँ पर बीता? कमेंट करेंगे। बारडोली में, चावंड में, उदयपुर में, राजसमंद में? बताओ। राणा प्रताप है ना दोस्तों, उनका अंतिम समय कहाँ पर बीता था आपका, वो आपको बताना है। चलिए विद्यार्थियों, सभी एक साथ कमेंट कर दो भाई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा? चावंड, बिल्कुल। ये दोस्तों क्या है आपकी मेवाड़ के, ठीक है ना। मेवाड़ दोस्तों क्या है आपकी संकटकालीन राजधानी है, ठीक है दोस्तों। चावंड क्या है आपकी मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी है। और यहाँ पर दोस्तों क्या है, राणा प्रताप का अंतिम समय भी बीता था। बी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी चावंड कमेंट कर रहा है, चावंड ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, सुनहरी कोठी। बताओ भाई, सुनहरी कोठी कहाँ पर कमेंट करेंगे, ठीक है ना। सुनहरी कोठी के जिले में साथ एक कमेंट करना है आपको। टोंक में, जोधपुर में, जैसलमेर में या बीकानेर में? बताओ सुनहरी कोठी कहाँ पर है। तो देखो सुनहरी कोठी कहाँ पर आपकी टोंक जिले में। कहाँ पर? टोंक जिले में सुनहरी कोठी है। ये ऑप्शन आपका राइट है। दोस्तों अगर आप पहली बार में सिलेक्ट करना चाहते हो, आपसे भी सब्सक्राइब करो, ठीक है ना। सभी सब्सक्राइब कर देंगे। और शाम को दोस्तों डेली आप 8 बजे क्या करेंगे, हमारे साथ में लाइव क्लास ज्वाइन करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, मानगढ़ हत्याकांड। बताओ भाई, मानगढ़ हत्याकांड कब कमेंट करेंगे दोस्तों? 1913 में, 1914 में, 1907 में, 1908 में? बताओ। मानगढ़ हत्याकांड है ना, ये कब हुआ? कमेंट करना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट है? 1913 में। कब? 1913 में दोस्तों क्या हुआ था? मानगढ़ हत्याकांड हुआ था, यानी ए ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहे हैं दोस्तों, शानदार। अगला प्रश्न देखिए, लोणी का उद्गम। बताओ भाई, लोणी का उद्गम कहाँ से होता है? कमेंट करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। लोणी का उद्गम कहाँ से होता है आपको बताना है। नागौर से, अजमेर से, टोंक से या चूरू से? बताओ। लोणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अजमेर की नाग पहाड़ियों से। कहाँ से? अजमेर के कहाँ से? नाग पहाड़ियों से होता है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है ना। लोणी का उद्गम कहाँ से होता है दोस्तों? अजमेर जिले से होता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहते हैं? बताओ भाई, ब्लू सिटी कौन सी? कमेंट करेंगे, ठीक है ना। राजस्थान का नीला शहर कौन सा है, वो आपको बताना है। उदयपुर, अजमेर, जोधपुर या बीकानेर? बताओ। राजस्थान का नीला शहर कौन सा है, फटाफट कमेंट कर दो भाई। हाँ, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा? जोधपुर क्या है दोस्तों आपका राजस्थान का नीला शहर कहलाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। जो ऑप्शन सी बता रहे हैं, सी ऑप्शन आपका राइट है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, पिछवाई कला का संबंध है। बताओ भाई, पिछवाई कला का संबंध कैसे दोस्तों? मीराबाई से, सीताराम से, महादेव से या दोस्तों आपके श्री कृष्ण से? बताओ। पिछवाई कला का संबंध कहाँ से दोस्तों? श्री कृष्ण से, ठीक है ना दोस्तों। पिछवाई कला में किसके चित्र मिलते हैं? श्री कृष्ण के दोस्तों चित्र मिलते हैं, ठीक है ना। बाल कृष्ण के चित्र मिलते हैं। यहाँ पर जो भी ऑप्शन डी राइट कर रहा है दोस्तों, ठीक है, क्या मिलते हैं दोस्तों? कृष्ण लीला के चित्र मिलते हैं। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, राणा प्रताप का राज तिलक। बताओ भाई, दोस्तों आपने बता दिया, ठीक है ना, कि राणा प्रताप का अंतिम समय कहाँ बीता? चावंड में बीता था। अब दोस्तों बताओ, राणा प्रताप का राज तिलक है ना, वो कहाँ पर हुआ? कमेंट करेंगे। चलिए विद्यार्थियों, चावंड में, गोकुंदा में, उदयपुर में, कुंभलगढ़ में? तो देखो यहाँ पर तो जन्म हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर उसमें क्या हुआ था? राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर क्या दोस्तों? महाराणा प्रताप का अंतिम समय बीता था, ठीक है। यहाँ पर अंतिम समय बीता था। तो यहाँ पर गोकुंदा ऑप्शन आपका राइट है। जो भी गोकुंदा कमेंट करा, वेरी गुड, ठीक है ना दोस्तों। राणा प्रताप का प्रथम बार राज्य कहाँ पर हुआ था? आपका गोकुंदा में हुआ था। बिल्कुल गोकुंदा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए भाई, क्या पूछा आपसे? चीन यात्री ह्वेंत्सांग ने भीलमाल को क्या नाम दिया? बताओ भाई। दोस्तों ह्वेंत्सांग क्या आपका कहलाता है? यात्रियों का राजकुमार कहलाता है। और दोस्तों ये कहाँ आता है? भीलमाल आता है, ठीक है ना। और दोस्तों ये भीलमाल का नाम क्या कर दे रहा? बताओ दोस्तों। चीनी यात्री, ठीक है ना, ह्वेंत्सांग ने भीलमाल को क्या नाम दिया आपको बताना है। सोल मिलो, कोल मिलो, पीलो मिलो या दोस्तों आन मिलो? बताओ। भीलमाल का नाम दोस्तों क्या दिया था इन्होंने? फटाफट कमेंट कीजिए। एक तो श्रीमाल, ठीक है, श्रीमाल ऑप्शन में है नहीं, तो आप कौन सा राइट करो दोस्तों? बिल्कुल पीलो मिलो। क्या नाम दिया है दोस्तों? पोलो मिलो, ठीक है ना, पोलो मिलो नाम दिया था। सी ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है दोस्तों। ह्वेंत्सांग ने भीलमाल को क्या नाम दिया? पोलो मिलो नाम दिया। अगला प्रश्न देखिए, कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर? बताओ भाई। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर आपके? चित्तौड़गढ़ में, राजगढ़ में, जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, ठीक है। अभी मैंने बताया आपको कि कीर्ति स्तंभ और चित्तौड़गढ़ में कहाँ पर है दोस्तों? चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ कहाँ पर आपके? चित्तौड़गढ़ में है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलो अगला प्रश्न देखो क्या पूछा आपसे। घग्गर नदी के किनारे बसा शहर कौन सा? बताओ भाई। दोस्तों घग्गर क्या कहलाती है आपकी? एक मर्त नदी। कैसी नदी दोस्तों? ये एक मर्त नदी है राजस्थान की। तो बताओ भाई, घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ शहर कौन सा आपको बताना है? हनुमानगढ़, रामगढ़, अजमेर या जयपुर? बताओ। तो देखो दोस्तों, घग्गर के किनारे कौन सा आपका शहर बसा हुआ है? हनुमानगढ़। कौन सा दोस्तों? हनुमानगढ़। जो भी हनुमानगढ़ कमेंट कर रहा है दोस्तों, हनुमानगढ़ ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, जामर कोष्ठा खाने। बताओ भाई, जामर कोष्ठा खाने ना, वो किस लिए प्रश्न कमेंट करेंगे? शीशा दस्ता के लिए, रॉक फॉस्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए दोस्तों आपके यूरेनियम के लिए? बताओ। जामर कोष्ठा खाने किसके लिए प्रश्न कमेंट करेंगे? तो बिल्कुल यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा दोस्तों? आपका
रॉक फॉस्फेट के लिए क्या है दोस्तों आपकी जामर कोटड़ा खाने पर सीधे यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो भाई, एक ही आंदोलन बताओ दोस्तों, एक ही आंदोलन का नेतृत्व करता कौन था, ठीक है, इसका नेता कौन था कमेंट कीजिए दोस्तों। एक ही आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है, बलवंत सिंह ने, मोतीलाल ने, विजय सिंह दोस्तों, मणिलाल कोठारी ने, बताओ एक ही आंदोलन का दोस्तों नेतृत्व किसने किया था आपको बताना है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट होगा, बिल्कुल ऑप्शन बी मोतीलाल तेजावत। कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका, मोतीलाल तेजावत ऑप्शन आपका राइट है। जो भी यहाँ पर बी कमेंट करा है शानदार दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सिवना किले का निर्माण बताओ भाई, सिवना किले का निर्माण किसने करवाया कमेंट करेंगे, राजा भोज ने, वीर नारायण ने, अखराज ने दोस्तों, शीतल देव ने, बताओ सिवना किला है कहाँ पर आपका, बालोतरा में। कहाँ पर है दोस्तों आपका नया जिला बना बालोतरा, यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका सिवना किला है। अब बताओ इस किले का निर्माण किसने करवाया, ठीक है ना, सिवना किले का निर्माण किसने करवाया, तो गेस्ट दोस्तों आपका वीर नारायण ने। किसने, वीर नारायण ने इसका निर्माण करवाया था, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखो भाई, भक्ति संत रजब जी बताओ भाई, रजब का संबंध किससे कमेंट कीजिए, दादू पंथ से, जसनादी पंथ से, बिश्नोई पंथ से, इनमें से कोई नहीं, बताओ, या राम से नहीं पंथ, ठीक है। अब बताओ, हाँ भक्ति संत रजब जी का संबंध कैसे दोस्तों, दादू पंथ से, ठीक है ना दोस्तों रजब जी का संबंध किस पंथ से, दादू पंथ से इनका संबंध है, ए ऑप्शन आपका राइट है। जो विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार दोस्तों। और ये क्लास का अंतिम सवाल पूछा आपसे, फुलवारी के नाल बताओ भाई, फुलवारी के नाल बैंड कहाँ पर कमेंट करेंगे, उदयपुर में, राजसमंद में, कोटा में, बूंदी में, बताओ फुलवारी के नाल कहाँ पर है आपके दोस्तों, बिल्कुल उदयपुर ऑप्शन। जो भी कमेंट कर रहा है यहाँ पर उदयपुर ऑप्शन आपका राइट है। अब दोस्तों आप क्या करें, प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए और आप दोस्तों यहाँ से क्या कर सकते हो, कोर्स परचेज कर सकते हो। देखो ऑफर चल रहा है, ठीक है, बहुत ही कम प्राइस है, आपको पूरा कोर्स मिलेगा आपका, इसकी दोस्तों वैलिडिटी रहेगी आपके एग्जाम तक, ठीक है ना। एग्जाम तो दोस्तों हम क्या है, आपको एग्जाम से पहले पूरा कोर्स बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से करवा देंगे, ठीक है। अगर आपने पूरा कोर्स कर लिया दोस्तों तो क्या है आपके पूरे में से दोस्तों एकदम क्या है, देखो सचो पेपर होता है ना, तो उसमें दोस्तों आपके 500 प्लस आ जाएंगे भाई। अगर आप पढ़ोगे ना तो आप उसमें क्या आपके 550 प्लस भी आ जाएंगे, क्योंकि देखो सारे टीचर है क्या है दोस्तों आपके BSTC में निरंतर कार्य कर रहे हैं, उनको सब अनुभव है, अनुभवी टीचर रहेंगे पूरे, ठीक है दोस्तों। बेस्ट फैकल्टी द्वारा आपको तैयारी करवाई जाएगी, आप सभी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और उसमें आप क्या करें, आप प्ले स्टोर से RP स्टडी ऐप को डाउनलोड कीजिए दोस्तों। अगर ऐप में कोई भी दिक्कत है नंबर देख लो, इस पर आप कॉल कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान कर लेंगे दोस्तों, ठीक है। और आप PDF के लिए क्या करो दोस्तों, PDF के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। और शाम को 8 बजे लाइव क्लास रहेगी, तो आप लाइव क्लास को भी ज्वाइन करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।